दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी के जन्म के बारे में। आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, आखिर पृथ्वी पर ही जीवन कैसे पनपा और सारे ग्रहों पर क्यों नहीं, पृथ्वी पर जल कहाँ से आया एवं जीवों को रहने के अनुकूल पृथ्वी का वातावरण कैसे हुआ, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल में कई सारे चट्टान एवं धूल कण घूम रहे थे। ये सारे चट्टान एवं धूल कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे। उस समय करीब 100 ग्रह सौर मंडल में हुआ करते थे। इन सभी के टकराने एवं आपस में जुड़ने से ही पृथ्वी एक आग का गोला बन गई। इस समय धरती का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। अर्थात उस समय धरती पर कुछ था तो बस उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। अर्थात एक ऐसा माहौल जहां हम चंद पलों में दम घुटने से मर सकते हैं। उस समय पृथ्वी पर कोई सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस लावा। करीब 4 अरब वर्ष पहले फिर से पृथ्वी पर चट्टानों एवं धूल कणों का हमला होता है, लेकिन अब ये चट्टान अपने साथ कुछ खास लेकर आए, जैसे नमक, बर्फ के टुकड़े। इन्हीं बर्फ के टुकड़ों से पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण हुआ। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इतने कम बर्फ से समुद्र कैसे बना, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये चट्टान के टुकड़े करीब 20 अरब वर्ष तक गिरते रहे, जिनके कारण पृथ्वी पर भारी मात्रा में जल की उपस्थिति हुई। भारी मात्रा में पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घटने लगा। धरती के ऊपर लावा ठंडी होने के कारण सख्त होती चली गई, लेकिन धरती के अंदर लावा अभी भी उसी रूप में थी। धरती की सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो गया था। इस समय चांद पृथ्वी के काफी नजदीक था, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धरती पर तूफान सा आने लगा। उस समय तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ साथ चांद पृथ्वी से दूर चला गया एवं पृथ्वी पर लहरें शांत हुई, लेकिन धरती से निकलने वाले लावा के कारण पृथ्वी पर छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। करीब 3.8 अरब वर्ष पहले ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी छोटे छोटे द्वीपों में बट रही थी। अभी भी आसमान से उल्काओं की बारिश रुकी नहीं थी। ये उल्का पृथ्वी पर खनिज पदार्थ जैसे नमक इत्यादि ला रहे थे। उन उल्काओं द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ आ रहे थे जिनसे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हो सके, जैसे कार्बन, अमीनो एसिड। ये 2 पदार्थ हर एक जीव में पाया जाता है। ये उल्का पिंड पानी में करीब 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुँचती थी। यहीं पर केमिकल रिएक्शन से एक सिंगल सेल के बैक्टीरिया का निर्माण हुआ। करीब 3.5 अरब वर्ष पहले बैक्टीरिया समुद्र के नीचे कॉलोनी बना ली थी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते थे। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते थे। अब ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंच चुकी थी। करीब 2 अरब वर्ष पहले धरती का घूमने का समय कम हुआ। जहां पहले दिन 6 घंटे का हुआ करता था, जो अब 16 घंटे का होने लगा। करीब 1.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप का निर्माण हुआ, जिसे रोडेनिया कहा जाता था। इस समय दिन की समय अवधि बढ़कर 18 घंटे हो गई एवं इस समय पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री हो चुका था। दोस्तों, करीब 750 अरब वर्ष पहले पुनः धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली, जिससे धरती पर 2 और महाद्वीप बने, जो साइबेरिया और गोंडवाना के नाम से जाने गए। धरती पर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी भी जारी था। ज्वालामुखी फटने के कारण इसके अंदर से काफी हानिकारक गैसें निकलने लगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरण को सोखना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ने लगा। तापमान बढ़ने के कारण सागर के जल से बादल बने एवं अम्ल वर्षा होने लगी। बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों एवं पत्थरों ने सौंप लिया और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से तापमान घटकर -150 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब दिन करीब 22 घंटे का होने लगा था। दोस्तों, करीब 250 अरब वर्ष पहले लावा फटने के कारण जो महाद्वीप बिखर गए थे, वे पुनः जुड़ने लगे एवं जो महाद्वीप बना उसे पेंगिया कहा गया, जो विश्व के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला था। अब सागर का पानी नीला हो गया एवं धरती नीला ग्रह के नाम से जानी गई। सब कुछ सामान्य हो गया एवं पेड़ पौधे का विकास होने लगा। पृथ्वी पुनः रहने के लिए अनुकूल हो गई। तभी डायनासोर जैसे जीव का विकास हुआ। दोस्तों, आशा करते हैं कि पृथ्वी के जन्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।